ये है कि ईओ साहब नहीं करा रही हैं, पार्टी बंदी चल रही है। पार्टी पॉलिटिक्स से हमें क्या मतलब है? हम जनता के चुने हुए आए हैं और जनता को हम क्या आवाज देंगे, क्या जवाब देंगे? 2 साल हो गए। जनता ये चाह रही है कि काम हो, जनता ये चाह रही है काम हो, और काम किसी वार्ड में नहीं हो रहा। समस्त बोर्ड के सभासदों ने एक राय होकर ध्वनि मत से तमाम चार्ज लगा करके, जिनकी कापी बोर्ड में दे दी गई है, तमाम चार्ज लगा करके निंदा प्रस्ताव किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद श्री बीरेन्द्र सिंह लोधी जी को अधिकृत किया है कि वो समस्त कार्रवाई के लिए शासन को लिखें। ऐसे अधिकारी के यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। 8 महीने से गंदा पानी गिरे और लगातार कहा गया है, लगातार बिल्कुल कहते रहे, लगातार। तो ये बात नहीं कि नहीं कहा हो, लेकिन किसी के कान पे जोरी रहेंगे। कल को गर्मी पड़ रही है, महामारी शुरू हो जाए, तब उसकी जवाबदेही कौन है? और भीषण करनी है, मतलब पानी की जो व्यवस्था है, मैंने अपने वार्ड में एक वाटर कूलर के लिए अनुरोध किया था। आज तक मेरे वार्ड में वाटर कूलर नहीं लगा गया और पानी की काफी समस्या है। जो है आपके द्वारा जो बरौलिया कलर चौराहे पर जो पानी की पेयजल की टंकी रखवाई थी, आज भी उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ। वो टंकी बहुत स्थिति जर्जर हो गई उसके साथ और टपकती रहती है और टूट गई होती है। और सफाई व्यवस्था भी मेरे वार्ड में बहुत गंदगी हो रही है सब। कई साल कई महीने हो गए कैसे ऐसा ही साहब ने अब कहा है 1 तारीख से कहने का। पूछे कि कर्मचारी ये आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे कर्मचारियों की शिकायत ये मिली है कि 2-2 हफ्ते नहीं आते हैं, उसके बाद पहुंच जाते हैं और सभासद अगर शिकायत करता है तो बदलो, और नहीं मानता तो हटाओ, नहीं भर्ती करो। और ये एक हमारे यहाँ एक प्रथा और चली हुई है, एक ही शब्द हटा दो। बिल्कुल कर्मचारी अगर नौकरी पे है, वो नौकरी कर रहा है तो वो स्वयं करेगा। एक ही सिर्फ और सिर्फ उसमें चलेगी अगर आदमी बीमार है। बिल्कुल लोग धरना दे सकते हैं, धरने में आगे आ सकते हैं, काम करने पे क्यों पीछे हट जाते हैं? तो ये बिल्कुल सफाई, आप जितने भी जमादार हैं उनको कर दो निर्देशित कि जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी स्वयं करे। एक ही शब्द हटा दे, बिल्कुल एक ही शब्द उसके लिए है। अगर वो वाकई बीमार है, मेडिकल में या कोई ज्यादा गंभीर बीमारी है, उस कंडीशन में उसे रखा जाएगा, अन्यथा हटाए जाएंगे। प्रस्ताव निंदा का पास किया है बोर्ड ने कि उनकी उदासीनता, कार्य नहीं करना, समय से दफ्तर नहीं आना, दफ्तर से छुट्टी बिना अनुमति के अध्यक्ष के चले जाना, ये सारे चार्ज अधिशासी अधिकारी महोदया पर है। बोर्ड ने, समस्त बोर्ड ने, संपूर्ण बोर्ड ने, एक बार सभी सदस्य अपने हाथ उठा दें, संपूर्ण सदस्य ने, संपूर्ण बोर्ड ने ये तय किया है कि अधिशासी अधिकारी की निंदा की जाती है। जनहित के कार्यों में वो रुचि नहीं ले रही, इसलिए उनकी निंदा की जाती है। निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है और अध्यक्ष महोदय के लिए शासन प्रशासन को लिखने के लिए अधिकृत किया जाता है, कार्रवाई के लिए अधिकृत किया जाता है। निंदा प्रस्ताव बोर्ड ने कर दिया। जयपाल सिंह जी, जो नगर पालिका विकास कार्य ठप पड़ा है, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ईओ साहब नहीं करा रही हैं, पार्टी बंदी चल रही है। पार्टी पॉलिटिक्स से हमें क्या मतलब है? हम जनता के चुने हुए आए हैं और जनता को हम क्या आवाज देंगे, क्या जवाब देंगे? 2 साल हो गए। जनता ये चाह रही है कि काम हो, जनता ये चाह रही है काम हो, और काम किसी वार्ड में नहीं हो रहा। हम जनता ने चुन के भेजा है, हमें किस लिए चुन के भेजा है कि जनता का काम हो, वार्डों में काम हो, नाली पुलियां बने, जाल पड़े, ये कुछ भी नहीं हो रहा। नगर पालिका में 2 वर्षों से वित्तीय पैसा भी रुका हुआ है। हाँ। और उसका कारण ईओ है या चेयरमैन है? ईओ तो इसकी शिकायत आपने की थी? हाँ की थी, बिल्कुल की थी। मन नहीं सुनती है। अच्छा, आना जाना भी ईओ का कम? हाँ बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम। एक हफ्ते में शायद 1 आध दिन आती है, नहीं तो आती भी नहीं है। अधिशासी अधिकारी महोदया श्री वंदना शर्मा जी, जब से हमारा नवनिर्वाचित बोर्ड या चुन करके आया है, बोर्ड को तकरीबन 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। वंदना शर्मा ने जब से लेकर के और आज तक बोर्ड के आदेशों की अवहेलना, चेयरमैन की अधिकार क्षेत्र में जाकर के दखलंदाजी करना,
इसके अलावा दूसरा काम नहीं किया। कहीं भी विकास की कार्य योजना आज तक अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा नहीं बनाई गई, जिसकी वजह ये रही कि आज अतरौली 2 साल में नगर हमारा विकास के मामले में पिछड़ रहा है। तब की शासन से आई हुई धनराशि पालिका कोष में जमा है, 15 वित्त का पैसा जमा है, लेकिन अधिशासी अधिकारी महोदया ने कहीं भी उस पैसे को लगाने के लिए कोई कार्य योजना बोर्ड के समक्ष नहीं रखी है। आज बोर्ड की बैठक दिनांक 29/4/2025 में समस्त बोर्ड के सभासदों ने एक राय होकर ध्वनि मत से तमाम चार्ज लगा करके, जिनकी कापी बोर्ड में दे दी गई है, तमाम चार्ज लगा करके निंदा प्रस्ताव किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद श्री बीरेन्द्र सिंह लोधी जी को अधिकृत किया है कि वो समस्त कार्रवाई के लिए शासन को लिखें। ऐसे अधिकारी के यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता उस अधिकारी से नहीं है जो नगर के विकास में बाधा पैदा करता हो। इसलिए तत्काल प्रभाव से प्रायोरिटी पे इनका ट्रांसफर शासन इस घोर लापरवाही को देखते हुए इनका ट्रांसफर शासन से कराया जाए। उसके बाद इन पे तमाम चार्ज हैं। ये अभी हरदोगंज की भी इनके पास चार्ज है, जलाली का भी चार्ज है। हरदोगंज पे भी इन्होंने एक नौकरी के सिलसिले में कोई मामला गड़बड़ किया है, तो वहाँ भी उन पे जांच चल रही है। ये विवादित अधिशासी अधिकारी हैं। इसलिए मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से ये है कि इनको तत्काल अतरौली से कार्य मुक्त किया जाए और कार्य मुक्त करने के बाद कोई अच्छा अधिशासी अधिकारी जो विकास यहाँ करा सके उसकी नियुक्ति की जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। इस पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, अवगत कराएं। जो हमारे शासन के निर्देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है के तहत जो शासन के निर्देश हैं उन चीज़ों पर प्रकाश डाला गया और इन चीज़ों पर सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला गया और हमारे अधिशासी अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ पूरे बोर्ड के समक्ष। तो इसमें अधिशासी अधिकारी का नाखुन क्या कहेंगे सर? पता नहीं, उनकी तो हमेशा यही रहा है, जब भी या बोर्ड की मीटिंग हो, चाहे वो महीने में, बल्कि हफ्ते में क्या महीने में, वो ये मान लीजिए जिस दिन शुक्रवार आया, शुक्रवार की शाम को वो चली जाती हैं और उसके बाद शनि ले लेती हैं। आज तक मेरे से कभी भी छुट्टी लेकर के नहीं गई। तब की शासन का निर्देश, एडीएम साहब का सीधा निर्देश ये है, अगर आप यहाँ रह रहे हैं और उस सूचित करेंगे, यानी कि एडीएम साहब को भी सूचित करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी ना ही तो मुझसे छुट्टी ली कभी और ना ही एडीएम साहब को सूचित किया। सर आज जैसे देखा गया है सभी सभासदों ने विरोध किया है उनकी अनुपस्थिति का। उनकी गलती है। जब बोर्ड की मीटिंग हमारे यहाँ मौजूद थी, बोर्ड की मीटिंग मैडम के लिए लेटर दे दिया गया था, उन्होंने डेट भी जब फिक्स करी गई थी तो उन्होंने वार्ड सभासदों के लिए सूचना देने के लिए भी कह दिया था, वो एजेंडा उनके संज्ञान में था। उनका रवैया हमेशा यही रहा है, ना तो वो विकास कार्यों को देखने के लिए रहती, क्योंकि उनकी क्या है कि उन पर चार्ज 2-2, 3-3 जगह का चार्ज है। एक जल चार्जों के डेट में शनिवार वहाँ देखेंगे, इतवार वहाँ देखेंगे, वो अतरौली पे मूल रूप से ज्वाइनिंग है उनकी, वो अतरौली को कभी देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहती हैं और वो राजनीति कर भी रही हैं। अतरौली का जो विकास कार्य रुका हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मैडम के कारण की वजह से रुका हुआ है, जबकि 15 वित्त आयोग का पैसा हम थी, उसके बाद दूसरी भी किस्त आ गई थी। हमारे यहाँ 4 या 5 करोड़ रुपया हमारे यहाँ मौजूद है। उसके बावजूद भी मैडम अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा ने कभी भी विकास कार्यों को वो पूर्ण रूप से पूरे बोर्ड को, पूरे अतरौली नगर पालिका को फेल कराने की चेष्टा से लगी हुई हैं। वो विकास कार्यों पर ध्यान देती ही नहीं। ये है कि